सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। चलें इस वीडियो में हम देखते हैं कि फैमिली मेडिकल ऑनलाइन पोर्टल हिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल जो है इसकी यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलें इसकी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये सेम एज इट आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट एसआरएस में कॉपी कर लेनी है। तो खैर अब अभी हम बात करें यूज़ केस डायग्राम की। तो चले मैं आपको यूज़ केसेस जो हैं इसकी बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। एडमिन इज़ द पर्सन दैट इज़ रजिस्टर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एडमिन जो है उसको रजिस्ट्रेशन का लिंक देने की ज़रूरत हरगज़ नहीं है। ठीक है, एडमिन एक हमारा एक्टर है। ठीक है, और एंड मैनेज, बल्कि उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो मैनेज ऑल अदर यूजर्स। मैनेज यूजर्स एक यूज केस बन गई। उसका एक्टर कौन है? एडमिन। अ मेंबर इज रजिस्टर्ड एज ए फैमिली हेड। रजिस्ट्रेशन की एक आएगी यूज केस। उसका एक्टर जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड लेटर आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट। Family information is entered later after creation of user account. Family includes parent, wives, children. There is facility for user to manage dependent. अच्छा, एक और यूजर आ गया एक्टर। एक्टर आ गया यूजर। एक और एक्टर आ गया यूजर। मैनेज डिपेंडेंट्स। ठीक है, एक और यूज केस आ गई। If dependent is deleted, then previous related data should remain in system. Previous related data should remain saved in system. Attribute related to user dependent are mandatory to be stored. Age, relation and disability. अच्छा, working information flow. Family head would enter medical condition that any of the development would face. Condition problem should be entered that is diagnosed by the medical specialist. अच्छा, फैमिली हेड जो है ये भी एक आ गया, एक्टर आ गया। अब इससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा ऊपर देखा था यहाँ पे, A member is registered as a family head. A registered family head. A registered family head. ये कौन करेगा? एडमिन। एडमिन जो है वो फैमिली हेड रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, फैमिली हेड, रजिस्टर्ड फैमिली हेड, ये एडमिन इसको कर देगा। तो दूसरा जो हमें बात समझ में आई है कि और कौन, अब हमारे पास एक्टर आ गया फैमिली हेड। ठीक है, फैमिली हेड क्या कर सकता है? एंटर मेडिकल कंडीशंस। एंटर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, एक आ गया, ये आ गई, एक यूज केस आ गई। ऑल्सो रिक्वायर्ड एंटर नेम ऑफ डॉक्टर। एंटर नेम ऑफ डॉक्टर। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इज डुअली एंटर डिटेल और मेडिकल एंटर मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेडिकल एंटर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लिखी होगी वो सारी की सारी उसमें लिख देंगे। ये यूज केस बन गई। ये मैं आपको यूज केसेस बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखना है। इट्स डोजेज, मॉर्निंग, नॉन, इवनिंग, पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग मेडिसिन। अच्छा, if there is a need to visit the hospital emergency, then its detail will also be entered. If there is no need to be visit a hospital's emergency, then its detail will also be entered. Emergency detail, enter emergency detail. खैर इसको देखते हैं कि ये हमने लिखनी है कि नहीं लिखनी, यूज केस बनानी है कि नहीं बनानी। विद अटेंडिंग डॉक्टर डायग्नोज ऑफ देयर सजेस्टेड ट्रीटमेंट। इफ देयर इज अ नीड टू विजिट द हॉस्पिटल इमरजेंसीज, देन इट्स डिटेल विल आल्सो बी entered.
तो ये यूज केस बना ही लेते हैं। एंटर्ड इमरजेंसी डिटेल, एंटर इमरजेंसी डिटेल एक और यूज केस बन गई। इफ यूजर और एनी ऑफ द डिपेंडेंट इज एडमिटेड in hospital, then same detail are required to be entered as per above point. If a user or any of the dependent is admitted in hospital, then same detail are required to be entered as per above a point. खैर इसको भी छोड़ दें। Medical treatment procedure are also required to be entered. ये तो हमने ऊपर जो है ना वो बना दिया है, यूज केस बना दिया है इसकी। रिक्वायर्ड रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये तो हमारी ये वाली यूज केसेस बन गई हैं, जो हैं थोड़ी सी बनी है। इसके अलावा अब हमारी आ गई हैं रिपोर्ट्स। उनमें सर्टन टाइप कैटेगरी ऑफ मेडिसिन यूज्ड बाय द सर्टन पर्सन ऑफ द सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, देयर आर, ये यूज केस बन गई। रिपोर्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, देयर आर 3 सर्च क्या लिखा है, क्राइटेरियंस फॉर दिस रिपोर्ट दैट आर मेडिसिन टाइप, पर्सन, यूजर, डिपेंडेंट, पीरियड। हम कर देते हैं रिक्वायर्ड रिपोर्ट करके, सॉरी जनरेट रिपोर्ट करके, तो कर देंगे उसको कौन करेगा, एडमिन। तो ऊपर हम लिख देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे मेडिसिन टाइप को, मेडिसिन टाइप रिपोर्ट, पर्सन रिपोर्ट, यूजर रिपोर्ट, डिपेंडेंट रिपोर्ट और पीरियड रिपोर्ट। इन सब को हम कर देंगे इंक्लूड। किस में से? मैनेज रिपोर्ट में से या जनरेट रिपोर्ट में से। मेडिकल प्रोसीजर टू बी सर्टन पर्सन मस्ट विजिट डॉक्टर फॉर सर्टन मेडिकल कंडीशन, और मोस्टली डॉक्टर हॉस्पिटल इमरजेंसी विजिटर बाय द डिपेंडेंट अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ विजिटर। ठीक हो गया। ये इसमें से ये एक छोटी सी इसकी यूज केस डायग्राम जो है वो बन जाएगी। मैंने आप लोगों को मोटी मोटी जो थी बता दी है कि इसमें ये यूज केसेस बननी है, वो छोटी सी यूज केस बनेगी इसकी। ठीक हो गया। अगर मैंने कोई मिस कर दी हो तो आप लोगों ने खुद से देख लेना है कि कोई फंक्शन इसमें अगर कोई परफॉर्म हो रहा है तो वो फंक्शन जो है आप उसकी यूज केस बना के तो उसको कर देते हैं। रजिस्टर का फंक्शन आप लोगों ने नहीं बनाना, वो इसलिए कि इसमें सारा कुछ रजिस्टर जो है वो कौन कर रहा है, रजिस्टर बना दें, क्योंकि फैमिली में जो भी हम अकाउंट क्रिएशन करेंगे, फैमिली इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड लेटर आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट, यानी कि यूजर अकाउंट जब क्रिएट किए जाएंगे तो वो फैमिली इंफॉर्मेशन उसमें क्रिएट होगी। वो कौन करेगा, फैमिली हेड। फैमिली हेड इसमें देखें ना, ये मैं मिस कर गया था क्रिएट यूजर अकाउंट। क्रिएट यूजर अकाउंट कौन करेगा, फैमिली हेड। जो फैमिली हेड होगा वो क्रिएट यूजर अकाउंट करेगा, यानी कि ये भी एक फंक्शन है। तो इसका जो एक्टर होगा वो कौन होगा, आपका फैमिली हेड। जो भी फैमिली हेड होगा तो वो उसको जो है ना वो करेगा एंटर करेगा उसमें उसका अकाउंट। देयर इज फैसिलिटी फॉर यूजर टू मैनेज डिपेंडेंट्स। ठीक है, एक और मैं मिस कर गया था, वो भी आ गया। देयर इज अ फैसिलिटी फॉर अ यूजर टू मैनेज डिपेंडेंट। यूजर जो एक्टर होगा उसका मैनेज डिपेंडेंट को करेगा, यानी कि डिपेंडेंट फैमिली हेड को ही आप इसको कर दें, फैमिली हेड। यूजर जो है वो हमारा फैमिली हेड ही है ना, तो हम फैमिली हेड कर दें। ठीक है, उसके बाद आ गया इफ, नहीं ये यूजर रिलेटेड है, सॉरी ये यूजर्स की ही आपने बना लें यूज केस डायग्राम, वो बना लें एक्टर। चले मैं आपको ये बना के ही दिखा देता हूं ताकि मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इसके बारे में, तो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं ताकि अच्छे तरीके से वो आप लोगों को भी समझ आ जाए। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं यूज केस बनाना। तो यहाँ से हम, ये है जो हमारी सिस्टम बाउंड्री। ठीक है,
ये नीचे हम उसको कर लेंगे थोड़ी सी मजीद, यहाँ तक। ये हमारी आ गई सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक यूज केस बनाते हैं। कौन सी? एडमिन एक्टर। सबसे पहले तो एक एक्टर बनाते हैं एडमिन। तो हमने एक एक्टर बना लिया एडमिन। ठीक है, ये हमारा एक एक्टर आ गया। तो ये क्या करेगा काम? ये करेगा जी, is the person that is registered by default and manage all other users. Manage all users. Manage users। पहली हमारी यूज केस जो है वो आ गई मैनेज यूजर्स। हमारी यूज केस आ गई मैनेज यूजर्स। ठीक है, वो मैं टाइप सही तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है, इसलिए आप लोगों ने समझ लेना कि ये मैनेज यूज़र है। तो मैंने यूज़र की एक यूज़ केस बन गई। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आ गई अ मेंबर इज रजिस्टर्ड एज ए फैमिली हेड। अ मेंबर इज रजिस्टर्ड एज ए फैमिली हेड। कोई एक मेंबर जो है वो एक एज ए फैमिली हेड जो है वो रजिस्टर्ड होगा। मेंबर इज रजिस्टर्ड एज ए फैमिली हेड। तो हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन का एक और यूज केस डायग्राम। इसको कौन कर रहा है? एडमिन रजिस्टर। रजिस्टर। ठीक है, तो चलें रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। मेंबर इज रजिस्टर्ड एज ए फैमिली हेड। तो इसका यूजर रिलेटेड, तो इसको कौन करेगा? अगर हम ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं लिखी हुई इसके प्रोजेक्ट में, कुछ समझना बड़ा मुश्किल इसलिए पेश आ रहा है कि ये करेगा कौन। हम वैसे कॉन्सेप्चुअल सोच लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि एक जो है ना मेंबर है, सॉरी एडमिन तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो कोई भी उसमें मेंबर ऐड करना है तो वो तो या तो एडमिन करेगा या फिर कोई भी यूजर जो है वो आके वहां पे रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को, और वो सारी की सारी फैमिली को जो है ना उसमें ऐड कर लेगा। तो हम इसको कर लेते हैं यूजर। ठीक है, यहाँ पर हम एक और एक्टर ऐड कर लेते हैं यूजर के नाम से, यूजर। तो ये रजिस्टर करेगा पहले खुद को। ठीक है, कि पहले वो रजिस्टर करेगा खुद को, फिर अपनी बाकी फैमिली को जो है ना उसमें ऐड करेगा। फैमिली इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड लेटर आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट। ठीक है, अब यूजर जो है वो क्या करेगा? क्रिएट यूजर अकाउंट। क्रिएट यूजर अकाउंट हम कर लेते हैं क्रिएट यूजर अकाउंट। क्रिएट यूजर अकाउंट, ये भी यूजर ही करेगा। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये फैमिली में क्या क्या होगा वो बता दिया। चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स। देयर इज फैसिलिटी फॉर अ यूजर टू मैनेज डिपेंडेंट। मैनेज डिपेंडेंट, मैनेज डिपेंडेंट। ठीक है, लो जी ये भी आ गया। अब हम आ जाते हैं आगे मजीद। इफ अ डिपेंडेंट इज डिलीटेड देन प्रीवियस रिलेटेड डाटा शुड बी रिमेन। अब इसमें हमें समझना है, इफ अ डिपेंडेंट इज डिलीटेड, डिपेंडेंट कौन डिलीट करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि मैनेज डिपेंडेंट कौन कर सकता है? यूजर। यानी कि अगर ये मैनेज कर सकता है तो वो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिलीट डिपेंडेंट। एक और यूज केस आ गई। ठीक है,
मैनेज डिपेंडेंट, सॉरी ये लाइन मुझसे वैसे ही लग गया, मैनेज डिपेंडेंट मैंने शॉर्ट कर दिया, ये भी यूजर करेगा। सॉरी मैनेज डिपेंडेंट नहीं, सॉरी ये है मैनेज डिपेंडेंट में ही आप कर दें डिलीट डिपेंडेंट और इसको इंक्लूड कर दें, इंक्लूड और इसको कर दें डिलीट डिपेंडेंट, इसको निकाल दें, इस यूज केस को आपने नहीं बनाना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर ही देता हूं। ये एक और यूज केस बनाएं, इसको रखें डेल डिपेंडेंट। ठीक है, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप डाल दें इंक्लूड का। ठीक है, ये हो गया, इंक्लूड का रिलेशनशिप हो गया इनके दरमियान। तो आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं वर्किंग फ्लो इंफॉर्मेशन में, वर्किंग इंफॉर्मेशन एंड फ्लो में। फैमिली हेड विल एंटर मेडिकल कंडीशन, फैमिली हेड। अब हमारा आ गया फैमिली हेड, एक एक्टर आ गया। फैमिली हेड, फैमिली हेड। ठीक है, अब ये ज़हन में रखें। अब एक चीज़ मैं आपको पहले मैंने शायद किसी भी लेक्चर में नहीं आप लोगों को सिखाई, वो ये है कि जो बाहर एक्टर होते हैं वो भी इंक्लूड और एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजर्स में से ही जो है ना फैमिली हेड है, इसका रिलेशनशिप भी है आपस में। खैर ये एक अलग से साइंस शुरू हो जाएगी, आप इनके दरमियान जस्ट एरो का निशान लगा दें। आप बाकी जो है वो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि ये एक्टर का रिलेशनशिप भी हम कैसे बना सकते हैं यूज केसेस के अलावा, या फिर गूगल करके आप लोगों ने देख लेना, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई। तो चले आगे चलते हैं। तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या करेगा, फैमिली हेड विल एंटर मेडिकल रिकॉर्ड, एंटर मेडिकल कंडीशन, एंटर मेडिकल कंडीशन, एंटर मेडिकल कंडीशन के नाम से यहाँ पे यूज केस आपने बना लेनी है, एंटर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ये एंटर करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। दैट एनी ऑफ द डिपेंडेंट वुड फेस, ठीक है, कंडीशन प्रॉब्लम शुड बी एंटर्ड दैट इज डायग्नोज्ड बाय द मेडिकल स्पेशलिस्ट। एंटर डायग्नोज्ड कंडीशन, एंटर डायग्नोज्ड मेडिकल कंडीशन। वो क्या थी, मेडिकल। अब आ गई एंटर डायग्नोज्ड मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ये भी यही सॉल्व कर लेंगे, फैमिली हेड वुड एंटर। ठीक है, अब आ गया जी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर नेम ऑफ डॉक्टर, एंटर डॉक्टर नेम, एक और यूज केस आ गई। मैं अब बताता जाता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। एंटर नेम ऑफ डॉक्टर, ये भी यूज केस आ गई। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन आर ड्यूली एंटर्ड, प्रिस्क्रिप्शन इज ड्यूली एंटर्ड, डिटेल्स आर मेडिसिन नेम। हाँ, ये आ गई एक और यूज केस आ गई, एंटर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटर मेडिकल ट्रीटमेंट एक और यूज केस आ गई। अब इसके नीचे यूज केस कौन सी है, ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग मेडिसिन, एंटर ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग मेडिसिन। ठीक हो गया, ये भी आ गई। उसके बाद आ गया जी, इफ देयर इज अ नीड टू विजिट द हॉस्पिटल इमरजेंसी देन इट डिटेल विल आल्सो बी एंटर्ड, इमरजेंसी डिटेल्ड, एंटर इमरजेंसी डिटेल, ये भी आ गया। If user of any dependent is admitted in hospital, then same detail are required to be entered as per above point. If the user of the dependent of any
यूज़र और एनी ऑफ डिपेंडेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अगर कोई भी यूज़र या कोई उसका डिपेंडेंट जो है, अच्छा देखें एक बात जो है वो मुझे समझ आ रही है कि यूज़र और जो है फैमिली हेड जो है ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है, लेकिन खैर आप इसको अलग अलग ही एक्टर रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यूजर ऑफ एनी डिपेंडेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल देन द सेम डिटेल आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड एज पर अबव पॉइंट। एंटर एडमिटेड डिटेल, एंटर एडमिटेड डिटेल या एंटर एडमिशन डिटेल, ये भी एक यूज केस बन जाएगी, ठीक है। और इसका एक्टर कौन होगा? यूजर। तो ये बेटा आप लोगों की थी। नीचे मैंने दोबारा से पहले भी बताई है कि रिपोर्ट्स को जो है ना आपने कर लेना है जनरेट रिपोर्ट, और इसको इंक्लूड कर लेना है मेडिसिन टाइप रिपोर्ट, पर्सन यूजर डिपेंडेंट रिपोर्ट और पीरियड रिपोर्ट, ठीक है। ये आप लोगों की हो गई सारी की सारी यूज केसेस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो नीचे कमेंट लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है, और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में मुझे ज़रूर देना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और अपने सारे दोस्तों से मेरा चैनल शेयर करना है, और आपके बाकी जितने साथी हैं जिनका सेम प्रोजेक्ट है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बेटा खुद गर्ज नहीं होना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, ठीक हो गया। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला उनके रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।